लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि रिमरू और डीमन स्टूडियोज एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो चुके हैं। और अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं अपने न्यू चैप्टर को, चैप्टर नंबर 135। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है डियाब्लो के साथ, जो डीमन स्टूडियोज की तरफ इशारा करके रिमरू को बोलता है कि ये तीनों वो है जिनको मैं समझता हूँ कि वो आपको सर्व कर सकती है। एंड उसके यहाँ पे डीमन स्टूडियो सोच रही होती है कि ये वो स्लैम है जिसने डियाब्लो को अपने कंट्रोल के अंदर रख रखा है, बट उसके पास बहुत ज़्यादा हाई मैजिकल एनर्जी है एंड इसको वो बहुत परफेक्टली कंट्रोल भी कर रहा है। मतलब ये वो सब कुछ कर सकता है जो कि हम कर सकते हैं। बट देखने वाली बात ये है कि ये हमारी हिडन मैजिकल एनर्जी को समझ पाएगा कि नहीं, एंड उस हिसाब से हमको जज कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि जब हम चाहते हैं तो हमारी हिडन मैजिकल एनर्जी कोई भी नहीं देख सकता है। बट उसी टाइम पे रिमरू तीनों को बोल देता है कि तुम तीनों एक आर्क डेमन्स हो और तुमने अपने मैजिकल का यूज करके बहुत परफेक्ट बॉडी बनाई है एंड तुम तीनों देखने में बिल्कुल ह्यूमंस लग रहे हो। इतना सुनते वो तीनों शॉक हो जाते हैं कि रिमरू ने बस एक नजर में उनको पहचान लिया। एंड उसके बाद जॉन सोचती है कि ऐसा आज तक कोई भी इंसान है, डीमन लॉर्ड नहीं है जिसने हमको पहचान लिया और हमसे डर ना रहा हो या फिर हमसे कोई फेवर ना मांग रहा हो। एंड उसी टाइम पे डियाब्लो रिमरू को बोलता है कि इन तीनों को आपकी एबिलिटीज के ऊपर डाउट था, तो मैंने इनको टेस्ट करने का एक मौका दे दिया था। तो फिर रिमरू बोलता है कोई बात नहीं, ये सही भी है क्योंकि अचानक से कोई भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। एंड उतने में ब्लैंक बोलती है कि नाइस टू मीट यू, बट रिग्रेटफुली मेरे पास कोई नाम नहीं है, बट मैं और मेरे 200 डीमंस तुमको सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी। एंड इतना सुनते हुए जॉन और वॉलेट भी बोलते थे कि हम और हमारे 200 डीमंस बिल्कुल रेडी है। तो रिमरू को वेलकम करते हुए बोलता है कि तुम आज से डियाब्लो के अंदर काम करोगे एंड मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपनी पावर्स का मेरे लिए बहुत अच्छे से यूज करोगे। एंड अब इमेजिन करो जब बाकी नेशंस को डीमन लॉर्ड्स को पता लगेगा कि रिमरू के अंदर 4 प्राइमोर्डियल डीमंस काम कर रहे हैं, तो सबकी फट के हाथ में आ जाएगी। मतलब और इमेजिन करो भाई रिमरू को उस टाइम पे। एंड उसके बाद वो सब चले जाते हैं लेब्रिंथ के 100 फ्लोर पे जहाँ पर नॉर्मली वेल्डोरा रहता है। एंड वहाँ पर जाकर डियाब्लो बोलता है कि आई ग्रांट यू परमिशन टू मैनिफेस्ट योरसेल्फ। एंड उसके बाद वहाँ पर 700 डीमन आ जाते हैं, इनको देखने पर एक सेकंड रिमरू की भी फट जाती है कि वहाँ पे सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 6 डीमंस आते हैं। एंड उनके पीछे उनके सारे के सारे सबॉर्डिनेट एंड साथ में एक पिटा हुआ ग्रेटर डीमन भी जिसको डियाब्लो ने बहुत खेला है। एंड ये देखने के बाद रिमरू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि वो तीनों भी आर्क डीमंस थी एंड उनको भी आर्क डीमन सर्व कर रहे हैं। तो उसके बाद रफेल रिमरू को बताते हैं कि डीमंस के अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा लिमिटेड है एंड आर्क डीमंस बिल्कुल टॉप क्लास पे होती है, बट जो जितने ज्यादा सर्वाइव करता है उतना ज्यादा पावरफुल बनता जाता है एक्सपीरियंस के साथ में। एंड बाकी सारे आर्क डीमंस फिर उनको सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड डियाब्लो एंड डीमन स्टूडियोज रूलिंग क्लास में आते हैं जो कि ओवर 1 मिलियन सर्वाइव कर चुके हैं। एंड ये सुनने के बाद रिमरू बोलता है कि दे आर लाइक किंग्स एंड क्वींस ऑफ द डीमंस। एंड उसी टाइम पे बाकी सारे डीमंस बोलते हैं अगर हमारे मास्टर तुमको सर्व करने के लिए रेडी है तो हमको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। रिमरू के सामने वो लोग झुक जाते हैं। तो रिमरू उनको थैंक यू बोलने के बाद मनी मन में सोचता है कि मेरे को बिना कुछ किए इतनी खतरनाक डीमंस की आर्मी मिल गई। अच्छा होगा कि डियाब्लो मेरा दुश्मन नहीं है वरना मेरे तो बैंड बच जाता है। एंड उसके बाद रिमरू सारे डीमंस को बॉडी देना स्टार्ट कर देता है। एंड उस टाइम पे वहाँ पे डीनो, रामेस और वेल्डोरा आ जाते हैं। एंड डीनो डीमन स्टूडियोज को देखने के बाद बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, बिल्कुल चौंक जाता है। एंड उसी टाइम पे रिमरू बोल देता है कि अब टाइम आ गया इन तीनों को नाम देने का। एंड वो सुनकर डीनो की फटके चार हो जाते हैं कि तुम इन सबको नाम नहीं दे सकते। पीछे से वेल्डोरा और रामरेस बोलती है कि ये तो रिमरू के लिए पार्ट टाइम जॉब जैसा है, बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ पे। एंड ये सुनने के बाद डीनो सोचता है क्या मैं ही यहाँ पे बिल्कुल अजीब हूँ। एंड उतने में रिमरू तीनों को नाम दे देता है, टेस्टोरोसा, अल्टीमा एंड करेरा। एंड जैसे रिमरू तीनों को नाम दे देता है वो तीनों अपने कैप्सूल से बाहर आती है एंड इतनी ज्यादा पावरफुल लगती है कि डीनो बोलता है कि ओल्ड डीमन लॉर्ड्स भी शायद उनको अब नहीं हरा सकते। एंड वो तीनों रिमरू को बोलते हैं कि हम पूरी लॉयल्टी के साथ उनको सर्व करेंगे। एंड उसके बाद रिमरू के एक दो दिन सिर्फ डीमंस को नाम देने में निकल जाते हैं। एंड जैसे वो सब कंप्लीट होता है रिमरू डीमन स्टूडियोज को अपने पास बुलाता है उनको उनके रोल्स देने के लिए एंड उनका डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा रोल कर सकता है। एंड पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकलता है कि टेस्टोरोसा संभालेगी फॉरेन अफेयर्स, करेरा संभालेगी जुडिशरी को एंड अल्टीमा संभालेगी जितने भी इन्वेस्टिगेशन के सारे काम होंगे उन सबको। एंड फिर नेक्स्ट पैनल पे हम देखते हैं कि टेस्टोरोसा और रिमरू साथ में बैठे हुए हैं। एंड टेस्टोरोसा रिमरू से बोलते हैं कि दुनिया में बड़ी अजीब है, आधे लोग हमको ओपनली वेलकम करते हैं, आधे लोग हमारे यूज करना चाहते हैं। एंड ये सब सुनने के बाद रिमरू टेस्टोरोसा से पूछता है कि तुमको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से है, ये सब तो जस्ट अभी रिसेंटली ही हुआ है। तो फिर टेस्टोरोसा वहाँ पे मॉस को बुलाते हैं जो कि टेस्टोरोसा का सर्वेंट है। एंड उसकी एबिलिटी ये है कि वो अपनी बॉडीज को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पूरी दुनिया में फैला सकता है, सारे के सारे न्यूज लेके आ सकता है। एंड ये सब सुनने के बाद रिमरू मॉस से इंप्रेस होकर उसकी तारीफ करता है। तो फिर टेस्टोरोसा मॉस को डराते हुए बोलती है कि मेरे लॉर्ड रिमरू तुमसे इंप्रेस होकर मेरे को तुमसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मतलब बेचारे करे तो करे क्या, अच्छा काम करे तो मरेगा, नहीं करेगा तो भी मरेगा। तो उसका रिमरू टेस्टोरोसा से बोलता है क्या मैं सारे नेशन को तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ। तो टेस्टोरोसा बोलती है हाँ बिल्कुल मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। एंड अगर किसी नेशन ने हमारा काम बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं उस नेशन को ही नहीं छोड़ूंगी। तो फिर रिमरू उसको बोलता है कि सिर्फ रूलर्स को पनिश करना एंड सिविलियंस को कुछ भी मत करना एंड अगर हो सके तो ब्लडशेड बिल्कुल ही मत करना। एंड उसके बाद फिर वो चली जाती है वेस्टर्न काउंसिल को संभालने के लिए। एंड हमारा रिमरू जाता है हिनाटा और बाकी सारे बच्चों से मिलने के लिए। एंड जैसे वहां पे वो पहुंचता है उसको बहुत प्यारा वेलकम होता है। क्लोए उसके ऊपर अटैक कर देती है
एंड इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि क्लॉ ने रिमरू के ऊपर अटैक क्यों किया था। तो होमी इस चैप्टर से यहीं तक था। आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।